हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हम कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये थर्ड मेथड है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये किस तरह से इसका यूज करेंगे हम एग्जांपल से सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर जो 14 है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14, तो स्टेटमेंट क्या है? फ्रॉम ए बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46। ठीक है ना, मान लीजिए द कॉस्ट ऑफ वन टिकट ठीक है टू मल्लेश्वरम दैट इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है ना, और एक टिकट का कॉस्ट टू यशवंतपुर कितना है? y रुपीज। ठीक है, तो कितनी टिकट खरीदी है? 2 टिकट तो मल्लेश्वरम के लिए यानी 2x टोटल कॉस्ट आ गया प्लस, और यशवंतपुर के लिए 3 टिकट यानी 3y कॉस्ट आया। टोटल खर्च कितना है? 46। राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन। बट इफ वी बाय 3 टिकट टू मल्लेश्वरम यानी 3 टिकट 3x कॉस्ट आ गया, एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर यानी 5y दैट इज इक्वल टू 74। ये क्या है? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना कितना खर्च है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप देखिए सबसे पहले इन इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूं। 2x प्लस 3y, ये जो 46 है लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, राइट हैंड साइड में हमेशा 0 रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये थर्ड इक्वेशन, एंड 3x प्लस 5y माइनस 74 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्या है? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना, तो अब करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए x, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखिए y और यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, और अब क्या है? अब यहाँ b से शुरू करना है, ऑलवेज रिमेंबर b। ठीक है, c, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? देखिए बी सी के बाद फिर a और दोबारा फिर b। ठीक है ना, नीचे नहीं लिखना है x के, बीच में b c a b 1 1। और ये सब क्या है? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये कोफिशिएंट हैं, यानी x का कोफिशिएंट जो 2 है वो क्या है? a, b ये क्या है? c, तो ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2। ठीक है, तो इसके ठीक नीचे लिखिए b2 c2 a2 एंड b2। ठीक है, ये ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद एरो लगाइए इस तरह से। ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x एज इट इज,
इसके डिनोमिनेटर में क्या करना है, बी की गुना B2 के साथ C2 के साथ B1 बाय C2, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आओगे, देख करनी गुना ही है, B1 की C2 के साथ गुना, B2 की C1 के साथ गुना, C2 की A1 के साथ गुना, C1 की A2 के साथ गुना। एरो का मतलब गुना करनी है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसको एज इट इज लिखो B1 इंटू C2, और जब नीचे से ऊपर जाओ तो उसको माइनस में लो, माइनस B2 C1, ठीक है। यानी x के नीचे ये 4 थे, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, इक्वल है। अब y की बारी, y डिनोमिनेटर में क्या आएगा, C1 की A2 के साथ गुना, C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, इक्वल है 1 बाई A1 B2 के साथ माइनस A2 B1, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास आ गया। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू है, आप वैल्यू पुट कीजिए। देखिए वैल्यू क्या क्या है, क्या क्या है, x बाई B2 की वैल्यू क्या है, B2 की वैल्यू है 3, सॉरी B1 की वैल्यू है 3, और C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू है -74, माइनस B2 की वैल्यू है 5, और C1 की वैल्यू क्या है -46, ठीक है। ये इक्वल है y बाई C1, C1 है -46, A2 है 3 माइनस C2, C2 की वैल्यू है -74, और A1 की वैल्यू है 2, ठीक है। इक्वल है 1 बाई A1 B2, A1 और B2 यानी 5 माइनस A2 यानी 3 एंड B1 यानी 3, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x बाई, तो इन दोनों को गुना करता हूँ, तो 3 चौक 12, एक कॉमन, 7 21 और 1 22 यानी 222, और ये माइनस का निशान, ठीक है। अब माइनस 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 प्लस, 5 6 30, 3 कॉमन, 5 चौक 20 और 3 23, ठीक है। इक्वल है y अपॉन 3 6 18, एक कॉमन, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 148, ठीक है। किसके इक्वल है, 1 बाई 2 इंटू 5 10, ठीक है, -9। तो यहां से मुझे क्या मिला, देखिए यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो x अपॉन 230 माइनस 222 8, और यहां से मुझे क्या मिला, y अपॉन 148 माइनस 138 10, बराबर क्या है 1/1, ठीक है। अब आप कंपेयर कीजिए, इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, x बाई 8 बराबर है 1/1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x की 1 के साथ, तो x आएगा, और 8 की 1 के साथ 8, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और इन दोनों को कंपेयर करता हूँ मैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 1 की y के साथ और 10 की 1 के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो हमें x y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने निकाल दी, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू मल्लेश्वरम, तो कितना है 8 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू यशवंतपुर दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया।
ठीक है ना। तो जस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यहाँ होगी, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 15। स्टेटमेंट क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन। तो इक्वेशन क्या दी गई है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप देखिए यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो वी नो दैट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक कह लीजिए या फिर वन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, a1 की वैल्यू है 4, a1 की वैल्यू क्या है 4, और a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है p, ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या है 2। तो क्या दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सोल्यूशन, कि किस इक्वेशन के लिए, मतलब किस वैल्यू के लिए, p की किस वैल्यू के लिए ये दो इक्वेशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन दिखाएगी। तो ये कंडीशन देखते हैं हम, a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू p बाय 2, ठीक है। तो 2 से 2 इक्वल, ठीक है, अगर 4 से 4 इक्वल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो p इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ p पूछा है उसने कि p की कौन सी वैल्यू के लिए, p की कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है। तो p इज नॉट इक्वल टू 4 और p इज नॉट इक्वल टू 4 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, 4 को छोड़ के कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल वैल्यूज ऑफ p, ठीक है ना, एक्सेप्ट 4। कैसे पता चला, क्योंकि अगर यहाँ भी 4 आ गया तो 4/2 नॉट इक्वल का निशान हट जाएगा, इक्वल का आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसमें ऑल वैल्यूज में क्या है, 3, 5, 7, 10, 12, 15 जो आप रखना चाहो, ठीक है ना। तो वो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। तो 16 एग्जाम्पल क्या है, फॉर वट वैल्यू ऑफ k विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इक्वेशन क्या दी गई है, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, 12x प्लस ky माइनस k दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन है और हमें कंडीशन कौन सी यूज करनी है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन,
इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या रहेगी A1 बाय A2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू B1 बाय B2, दैट इज इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है। ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो A1 की वैल्यू क्या है K, A2 की वैल्यू क्या है 12, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है K एंड C1 की वैल्यू है -K - 3 एंड C2 की वैल्यू क्या है माइनस का K। तो ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। तो A1 की जगह K, A2 की जगह 12, दैट इज इक्वल टू 3 बाई K, दैट इज इक्वल टू -K - 3 एंड माइनस का K, ठीक है। कोई दो रेशियो ले लीजिए, मैं ले रहा हूँ पहले इन दो रेशियो को, ठीक है ना। तो K बाई 12 दैट इज इक्वल टू 3 बाई K, तो दोनों में क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो K की K के साथ गुना K स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 12 की 3 के साथ 36, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करने पर, स्क्वेयर रूट करने पर, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा K इज इक्वल टू +-6। तो K की जो वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब दूसरे रेशियो से मैं सेलेक्ट करता हूं, इन दो रेशियो को ले लिया मैंने, ठीक है। 3 बाई K दैट इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो K - 3 बाई K, ठीक है। इस K से ये कैंसिल, 3 इज इक्वल टू K - 3, ठीक है। तो यहां से आपको K की क्या वैल्यू मिली 6, पॉजिटिव 6। तो यहां पे K की वैल्यू क्या थी प्लस का 6 और माइनस का 6 थी, ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें वो वैल्यू लेनी है जो तीनों रेशियो में सेटिस्फाई हो, मतलब कि K की वो वैल्यू जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो वो है प्लस का 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो माइनस का 6 नहीं ले सकते, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ K दैट इज इक्वल टू 6 फॉर विच both equation have infinitely many solution, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर है।